इलाहाबाद कोर्ट ने मदरसा बैन कर दिया है। मदरसा एजुकेशन के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया है, ये बताया जा रहा है। पाकिस्तान में तो जी आप जानते हैं, सबने रोना पीटना मचा दिया, हाय 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 मदरसे बंद कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश में उनके हाई कोर्ट ने एक फैसला किया है कि वहाँ पर अब कोई भी मदरसा नहीं जाएगा बच्चा, वहाँ पर इमीडिएटली सारे मदरसे के बच्चों को निकाला जाए और स्कूल में एजुकेशन दिलवाई जाए, मदरसे में नहीं जाना। ये कहा गया है कोर्ट के फैसले में कि एक्ट 2004 मदरसा एक्ट 2004 जो है वो वायलेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं सेकुलरिज्म है और मदरसा में जो पढ़ाया जाता है और मदरसा का होना ये सेकुलरिज्म की तालीम के खिलाफ है। हमारे यहाँ भी जो मदरसा एजुकेशन है उसमें बहुत बार हमने ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं उनको किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ सिखाया पढ़ाया जाता है, उनके दिमागों को एक तरह से ब्रेन वॉश करके अपनी मर्जी का कुछ भी उनको सिखाया जाता है। तो मदरसे तो पाकिस्तान में भी बंद होने चाहिए। मदरसे बंद नहीं हो सकते, इसकी वजह ये है उधर भी हमारे पाकिस्तान भाई मुसलमान खड़े हैं, वो इतने जदोजहद में हैं कि वो भी कुछ कर सकते हैं। ये मोदी सरकार ये मत सोचें कि तुम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे भी हुक्मरान अल्लाह के हुक्म से वो भी इतनी पावरफुल है, वो भी कुछ कर सकते हैं। मेरी नज़र में ये एक बहुत अच्छी खबर इसलिए है कि हम एक अरसे से पाकिस्तान में ये रोना रोते हैं कि मदरसा की तालीम ने लोगों को कहाँ पहुंचा दिया और मदरसा को आपने लाकर तो पाकिस्तान के ऊपर एक तबाही ले आए। आई थिंक सो इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज जब आप मतलब फुली आप रिलीजियस हो जाते हैं, रिलीजियस की सिर्फ आपको जो है वो एजुकेशन दी जाती है, तो उन बेसिस पे फिर आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा डीप नोहा होने लग जाती है, और जब डीप नोहा होती है तो बाहर आके लिबरलिज्म को ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने यूपी के मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक ठहराया, क्योंकि इस एक्ट के अनुसार मदरसे की सारी फंडिंग सरकार करेगी, लेकिन उस मदरसे में केवल मुस्लिम ही पढ़ा सकते हैं और उस मदरसे का सारा कंट्रोल मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास ही रहेगा। तो इस पर सरकार ने कहा कि संविधान तो सबको बराबर का हक देता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, चाहे वो गोरा हो या काला हो, सबके लिए एक ही जैसे नियम होंगे। लेकिन मदरसा एक्ट इसके एकदम विपरीत था, क्योंकि इस एक्ट के अनुसार इस पर केवल एक विशेष धर्म का अधिकार था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है। दोस्तों, कोर्ट का यह फैसला एकदम सही भी है। आप ही सोचिए कि देश का पैसा ऐसी शिक्षण संस्थान को चलाने में लग रहा था जिसके पढ़ाई का आज के एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं है। आप मदरसा के तमाम बच्चों का इंटरव्यू जरूर देखे होंगे और इनके जवाब को सुनकर आपको हंसी आई होगी। तो अगर ऐसी ही शिक्षा देनी हो तो इसे बंद ही कर देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में ऐसा भी होने लगेगा कि सभी धर्म के लोग अपना अपना स्कूल चलाने लगेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो देश की एकता का क्या होगा। ईमान को नहीं बेच सकते ना, ईमान थोड़ी बेचना, हाथ मिलाना उनसे। नहीं हाथ नहीं मिलाना चाहिए, वो हमारा दुश्मन है। मुझे ये नहीं समझ आता कि ये लोग कानून को हमेशा अपने फायदे के हिसाब से क्यों लागू करना चाहते हैं। एक तो ये कहेंगे कि भारत में सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, ऊपर से यही लोग ऐसी शिक्षा व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं जो समान अधिकार के कॉन्सेप्ट को पैरों तले कुचल देता है। देखिए, अगर भारत में रहना है तो भारत के संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। संविधान सभी को समान अधिकार देता है और संविधान यह भी अधिकार देता है कि आप अपने धर्म के शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऐसा आप कोई प्राइवेट स्कूल खोलकर कर सकते हैं। अब जैसे ही मदरसे के आगे सरकारी शब्द जुड़ेगा, ये संविधान के बराबरी के अधिकार के अंदर आ जाएगा। ऐसे में अब उस मदरसे में ये नहीं चलेगा कि यहाँ केवल मुस्लिम बच्चे ही पढ़ सकते हैं। अगर किसी को ऐसा करना हो तो वह अपना कोई प्राइवेट मदरसा खोलकर ऐसा कर सकता है और इस मामले में सरकार भी कुछ नहीं बोलेगी। अब ये कहाँ का नियम है कि तुम पैसा सरकार से लो और उसमें अपनी मर्जी चलाओ और उसमें सर्तन से जुदा जैसी बातों को सिखाओ। वैसे भी आज मदरसे की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है।